हेलो हेलो। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़िया। हाँ सर, चलिए सर। तो आज हम देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आप क्या है फोर्स तो पढ़ चुके हो अच्छे से, और फोर्स में आपने पढ़ा है कि मैंने आपको उसमें बताया था कि कोई भी बॉडी है, वो बॉडी क्या है, किससे चलेगी, यूनिफॉर्मली मोशन से ही चलती रहेगी। ठीक है, कब तक, जब तक कि उस पर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, तब तक क्या है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी। ठीक है, और जैसे ही आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो हो सकता है अपनी वेलोसिटी को बढ़ा ले, हो सकता है अपनी वेलोसिटी को घटा ले, या फिर हो सकता है अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी स्ट्रेट लाइन में, उसको चेंज कर ले। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया आपके होता क्या है। तो सिंपल सा, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना। इनर्शिया ये एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये सिंपल सी क्या है, एक फीलिंग है। ठीक है, क्या है ये फीलिंग, और फीलिंग कैसी फीलिंग है कि कोई भी जो चेंज कर रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी किसी भी स्टेट में है, तो उसकी स्टेट में अगर कोई भी चेंजेस हम करने जाएंगे तो वो बॉडी क्या करेगी कि कुछ भी चेंज, उस पर जो भी कोई चेंज हम करने जाएंगे तो वो बॉडी उस चेंज का क्या करेगी, विरोध करेगी। ठीक है, क्या करेगी, विरोध, मतलब उस चेंज के अपोज रहेगी। यही क्या उसकी एक फीलिंग है, जो इनर्शिया हम पढ़ते हैं। हाँ, ये एक फीलिंग है। ठीक है, कोई भी चेंज के अपोज करना, मतलब उस कोई भी चेंज का विरोध करना ही क्या है आपके इनर्शिया। सिंपल सी चीज है, क्या है इनर्शिया, इनर्शिया। जी सर, ये लीजिए ना, हमारी फीलिंग है बदल गई। क्या है इनर्शिया आपके, थोड़ा आगे देखिए वीडियो में आगे से देखो, थोड़ा पीछे आना आगे से। अच्छा, यहाँ से दिख नहीं रहा बच्चों, चलो थोड़ा तो और आगे से लिखते हैं, यहाँ से लिख देगा है ना। क्या है इनर्शिया, क्या बताया मैंने अभी भी आपको, इनर्शिया क्या है, फीलिंग है। ठीक है, कौन सी फीलिंग है, कोई भी जो चेंज कर रहा है किसी भी बॉडी, उस चेंज के अपोज, उसका अपोज करना, उसका विरोध करना। ठीक है, उसकी एक फीलिंग है। तो क्या है ये, रेजिस्टेंस टू, इसको सबसे पहले लिखेंगे रेजिस्टेंस टू चेंज। क्या है रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई भी चेंज कर रहे हो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अपोजिट, या फिर आप लिख सकते हो अपोज टू चेंज, चेंज के अपोजिट, उसका विरोध करना, अपोज टू चेंज। ठीक है, अपोज टू चेंज, कोई भी बॉडी उसमें हम चेंज कर रहे हैं तो उसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा, उसके अपोजिट अपोज करेगा उसका हमेशा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल देता हूं, ये आपके क्या है, ब्लॉक रखा है, एम मास का ब्लॉक है, किसमें है ये आपके मास का ब्लॉक, रेस्ट पर है। ठीक है, अब इस एम मास के ब्लॉक को मैं रेस्ट से चाहूंगा कि ये मोशन में आ जाए, और उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा। ये तो आप पढ़ चुके हो अच्छे से। तो मैं जैसे ही इस पर एक फोर्स अप्लाई कर इसको रेस्ट से मोशन में लेकर आऊंगा, उसको चेंज ऑफ करना। ठीक है, जैसे मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा, जैसे मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा और अप्लाई कर इसको इसकी स्टेट से इसकी स्टेट में चेंज लाऊंगा, तो ये क्या करेगा, मेरा विरोध करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मेरा विरोध करेगा, अपोज करेगा अपने, मतलब ये चेंज नहीं होने देगा, ये चाहेगा कि मेरे में कोई चेंज ना करे। ठीक है, ये जो रेस्ट है उसी में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये नहीं चाहेगा कि इसमें कोई चेंजेस आप करो। ठीक है, उसका क्या करेगा, अगर आप चेंज करते भी जाते हो तो उसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये तो चलो ठीक है, रेस्ट की बात हो गई। अब देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाले इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ये किससे चल रहा है, आपके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब मैं क्या करूंगा, इस पर फोर्स लगाऊंगा, और फोर्स अप्लाई करके इसकी वेलोसिटी को मैं चेंज करना चाहूंगा, तो ये क्या करेगा, ये उस चीज का विरोध करेगा कि भाई साहब मेरी वेलोसिटी को चेंज मत कीजिए। समझ रहे हो, मेरे पे कोई भी फोर्स अप्लाई मत कीजिए और मेरी वेलोसिटी को चेंज मत कीजिए। मतलब ये क्या है, अपनी जो स्टेट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्टेट को चेंज नहीं होना चाहेगा। ठीक है, ये नहीं चाहेगा कि इसकी स्टेट को अपन चेंज करें। यही क्या है, इसकी जो ये प्रॉपर्टी है, इसी हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, इनर्शिया क्या होता है, ये जस्ट एज ए फीलिंग, आपको बस फील लेना है कि क्या है। ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देगा कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो।
ठीक है, तो यहाँ आपने देखा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ इस कंडीशन में क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, यहाँ पर आपके कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये अपनी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अपनी स्टेट को, अपनी जो स्टेट है उसको क्या रखेगा, कंटिन्यू रखेगा, ठीक है, क्या रखेगा, कंटिन्यू, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा, क्या रहेगा, अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है, जो स्टेट है इसकी वही स्टेट रखेगा। देखो क्या देखा आपने, इसका एक और डेफिनेशन हो सकती है, इफ, क्या लिखेंगे हम, if no force is applied like on a body, if no forces is applied on a body, then body continues in its state of rest, अगर रेस्ट में है तो क्या है, रेस्ट में ही रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन बोल दोगे, यूनिफॉर्म मोशन इसमें है, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। आई बात समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या है, कोई बॉडी है, ठीक है, अब जिस बॉडी का ज्यादा मास होगा तो वो क्या है, उसके चेंज का ज्यादा विरोध करेगा, जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास है वो उतना ही ज्यादा आपका क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा आप बोल सकते हो इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, आपके मास पर, ठीक है, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, आपके मास पर, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखना है भाई, ठीक है, इनर्शिया डिपेंड करेगा आपके मास पर, क्या है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर। ये नहीं बोलोगे कि सर ये इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल है, तो फिर क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, तो मैं इसकी इनर्शिया की यूनिट बदल दूंगा, सब लोग केजी होती है इसकी यूनिट, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। सिर्फ ओनली ये देखोगे कि किस पर डिपेंड करता है, मास पर। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ही ज्यादा क्या है, आपका विरोध करेगा, ठीक है। जैसे क्या है, सुबह सुबह वैसे ही सर्दी का माहौल चल रहा है, जैसे आप सुबह सुबह क्या है अपनी रजाई का विरोध करते हो ना, कि मतलब रजाई ना हटे आपके वहां से, मतलब उठने का विरोध करते हो कि मैं सोता ही हूँ, ठीक है, सुबह सुबह। इसी तरीके से ये भी बॉडी क्या है, उसका विरोध करेगी, किसका, उसमें होने वाले चेंज का विरोध करेगी, ठीक है, कि उसमें कोई चेंजेस ना हो, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये समझ लिया आपने। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप का आपकी इनर्शिया होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है रेस्ट के लिए, सेकंड होता है मोशन के लिए, और थर्ड होता है आपके डायरेक्शन के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं, कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का मैंने बता दिया आपको अच्छे से, ठीक है। तीनों टाइप हम यहाँ लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया में। फर्स्ट क्या होता है आपके रेस्ट के लिए, सेकंड होता है आपके मोशन के लिए, थर्ड होता है आपके डायरेक्शन के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो देखो रेस्ट के लिए कैसे आप समझ सकते हो, रेस्ट के लिए एक एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे क्या है, ये मेरा एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास पर क्या रखा है मैंने, ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पर क्या है, कोई रखा है, ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड पर एक कोई रखा है, जैसे मैं इस कार्डबोर्ड को हटाऊंगा तो ये कोई कहाँ है, कहाँ जाने की कोशिश करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाकर क्यों जाएगा, नीचे कोई क्या है, कार्डबोर्ड तो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही, सॉरी, जो आपके कोई तो रेस्ट में है, और जैसे आप डिस्प्लेस कर रहे हो, कार्डबोर्ड को डिस्प्लेस कर रहे हो, तो कोई क्या जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे जाकर गिर जाएगा, समझ में आई बात। फिर कोई क्या था, रेस्ट में था, और वो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहा। जब कार्डबोर्ड वहां से स्लाइड हुआ, कार्डबोर्ड ऐसे ही वहां से हटा, तो ये क्या है, नीचे आ गया। अच्छा, आपने क्या है, कैरम खेला होगा, ठीक है, तो कैरम खेलने अब क्या है, उसकी जो कैरम की
ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख लेते हो आप, ठीक है। और जैसे स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर क्या है, नीचे वाली पॉइंट को लेकर जाता है, ठीक है। तो नीचे वाली को लेकर जाता है तो ऊपर वाली क्या है, सारी सारी तीनों की तीनों ऐसे एक ही पोजीशन में रहती है, ठीक है। क्या है, सारी सारी एक ही पोजीशन में, जो नीचे वाली पॉइंट क्या है वहां से निकल जाती है, स्लाइड कर जाती है। जो अच्छा प्लेयर होता है वो ऐसे ही खेलता है, ठीक है। तो आपने देखा ऊपर वाली जितनी भी आपकी कॉइन थी, ठीक है, ऊपर वाली सारी सारी कॉइन किसमें थी, रेस्ट में थी, और किसमें रही, वो रेस्ट में ही रही। तो इस वजह से क्या है, वो नीचे वाली वहां से स्लाइड करके निकल गई, बाकी वाली सारी सारी नीचे एज इट इज आ गई, जैसे यहाँ कॉइन के साथ हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो, जैसे कि आपकी क्या है, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, ठीक, ब्लैंकेट वगैरह आपने निकाले होंगे जैसे ही, तो ब्लैंकेट को जैसे हम क्या है उसको झटका आता है, ठीक है, जैसे उसको झटक देते हैं ऐसे, तो मूव कौन करता है, मोशन कौन करता है, आपकी ब्लैंकेट मोशन करता है। तो ब्लैंकेट पर जो भी डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, ब्लैंकेट पर क्या है आपके डस्ट पार्टिकल है, वो डस्ट पार्टिकल क्या है, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट की स्टेट की वजह से क्या होता है, वो उससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, जैसे ही आप ये अब इसको मैं क्या करूंगा, जैसे ही इसको जर्क करूंगा, ठीक है, तो मोशन कौन कर रहा है, इस तरीके से, ये देखो ये गिरता हुआ दिखा आपको, ठीक है, ये गिरता हुआ दिखा यहाँ से, मैंने इसको मोशन कराया था, इसको मैं मोशन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें से क्या डस्ट पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल क्या है, वो तो रेस्ट नहीं है, और वो रेस्ट में ही रहेंगे। बाहर कौन निकल रहा है आपके, मतलब मोशन कौन कर रहा है आपके, ये जो कपड़ा है, ठीक है, यही मोशन कर रहा है, डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट में, वो जिस वजह से बाहर निकल गए। चलो ठीक है। कभी आपने मैंगो ट्री के पास गए होंगे, ठीक है, तो आपने जिस तरीके की मेरे को मैंगो खाना, वो भी इसी ट्री का खाना है, ठीक। तो क्या है, आप क्या करते हो उसको, जो उस ट्री की ब्रांचेस होती है, ठीक है, ये ट्री की जो ब्रांचेस है, तो इस ब्रांच से क्या करोगे आप, ये इस तरीके से यहाँ पर, सॉरी ब्रांच पर आप फोर्स लगाते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, ब्रांच पर फोर्स लगाते हैं, उसको हिलाते हैं। तो क्या है, ब्रांच आपकी मोशन करती है, और मैंगो जो क्या है वहां से टूटकर गिर जाता है। क्यों, क्योंकि मैंगो क्या था, रेस्ट में था, ठीक है, इस वजह से वो वहां से टूटकर गिर जाता है, और ब्रांच क्या है, मोशन में, तो वो मोशन में रह जाती है। चलो ठीक है, इस तरीके से क्या है, एक एग्जांपल अपन देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या दिया, आपके एम मास की बॉडी ली है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये ए थ्रेड है, तो ये बी थ्रेड है। अब मुझे बताइए, मैं क्या है, जैसे बी थ्रेड को जोर से खींचता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, जोर से जर्क देता हूँ, जर्क देकर खींचता हूँ, तो क्या मेरा बी बॉडी भी, सॉरी एम मास भी साथ साथ टूटेगा, या फिर ये ए वाली थ्रेड टूटेगी, बी वाली थ्रेड टूटेगी, मतलब कौन सी वाली थ्रेड ब्रेक होगी। जैसे मैं इसको तेजी से मैं ब्रेक करता हूँ, पता है सर आपको क्या, अगर मैं ये क्या मैं अगर ये बी वाली जो थ्रेड है, ठीक है, मैं इसको तेजी से जर्क देता हूँ, है ना, तो मुझे बता सकते हो आपकी कौन जाता है, कौन टूटेगी, ये बी वाली ब्रेक होगी या फिर ए वाली ब्रेक होगी, ए वाली ब्रेक होगी। कौन सी ब्रेक, मैं तेजी से जर्क दे रहा हूँ, धीरे धीरे मैं तेजी से जर्क दे रहा हूँ, तो कौन सी टूटेगी, ब्रेक होगी, ए वाली या फिर बी वाली, हाँ ए वाली। सर आप बताइए कौन सी होगी सर, बी वाली, बी वाली होगी। इस तरीके से बता देते हैं, एक को बताए थे, एक को बताए नहीं ये तुक्का नहीं है, चलो बता दो कौन सी ब्रेक होगी, हमारी बी वाली ब्रेक होगी सर। यस, यहाँ पर कौन सी ब्रेक होगी मैम, आप भी देख लीजिए, यहाँ पर आपकी बी वाली ब्रेक होगी, ठीक है, क्योंकि क्या है, जो मैं फोर्स इस पर लगा रहा हूँ, ठीक है, वो सिर्फ यहीं तक जाएगा, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। ये वाली जो बॉडी है आपकी, ये किस पर है, रेस्ट पर है, और तेजी से मैं किस वाली थ्रेड को खींच रहा हूँ, इस वाली थ्रेड को मैं तेजी से खींच रहा हूँ, ठीक है। तो रेस्ट की वजह से सिर्फ यही वाली जो बॉडी है, ये वाली तो आपकी रेस्ट की वजह से नहीं रहेगी, बी वाली जो है, मतलब बी वाली जो थ्रेड है वो टूट जाएगी। ये आर बार जगह से, हाँ आर बार जगह से, हाँ ये आर पार इस तरीके से है, बीच में क्या है, बीच में ये एम मास की बॉडी है, ठीक है, एम मास की बॉडी को मैं जैसे हैंग करता हूँ बीच में, इस तरीके से आप मान सकते हो उसको, जैसे ये जैसे हैंग कर रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं तेजी से इसको खींचता हूँ तो कौन सी खींचेगी, बस ये वाली जर्क देने के बाद में सिर्फ ये वाली थ्रेड आपकी खींच जाएगी, ऊपर वाली नहीं जाएगी। पर अगर मैं धीरे धीरे इस पर फोर्स लगाता हूँ, तो वो फोर्स यहाँ से ट्रांसफर होकर वो यहाँ पर भी जाएगा, तो ये वाली पूरी यहीं से टूट जाएगी, ठीक है। मोशन के बारे में देख लेते हैं,
चलिए ठीक है, मोशन और डायरेक्शन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज का टाइम हो गया हमारा, अब नेक्स्ट जो हमारे सर हैं वो पढ़ाएंगे। ठीक है।